everyone, it's me Huma and welcome back to my YouTube channel. So finally I'm back with a new episode और आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि बहुत सारे फेसेस जो है दिखे और रिश्ते थोड़े बहुत क्लियर हुए कि किसके क्या रिश्ते कौन कौन सी ग्रुप में, क्योंकि जैसे सबको ही पता है कि ग्रुप अभी डिवाइड हो चुके, एकदम क्लियर कट ग्रुप्स दिख रही है हमें डिवाइड होते हुए। तो दो ग्रुप दिख रही है जिसमें एक में है विकी, अंकिता नहीं बोल सकती बिकॉज अंकिता दोनों ग्रुप में रहती है। तो विकी, ईशा, समर्थ, मनारा, अरुण और औरा ये एक ग्रुप है और दूसरे ग्रुप जितने बचे वो सारे दूसरे ग्रुप में, जैसे कि अभिषेक, आयशा, मुनावर भी दोनों में रहता है बट ज़्यादातर अभिषेक ये वाले ग्रुप में रहता है। मुनावर और अंकिता काउंट कर सकते हो उसको भी। तो ये दूसरी ग्रुप है। नेक्स्ट वीक जैसे स्टार्ट हो चुका है तो बट ऑब्वियस आज नॉमिनेशन है, क्योंकि नॉमिनेशन किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि कल ऑलरेडी अनुराग जो है वो नॉमिनेट हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। तो किसी को उम्मीद नहीं थी, सबको ऐसा लग रहा था कि यही एलिमिनेशन है, अब नहीं होगा ये वीक का, बट ऐसा नहीं है। हुआ एलिमिनेशन, आई मीन नॉमिनेशन हुआ। अब देखना पड़ेगा कि ये वीक के लिए कौन नॉमिनेट होगा। वो जो था वो तो बोलते हैं ना साल का पहला झटका, वो मिला था वो लोग को। अभी रियल जो नॉमिनेशन है वो आज हुआ। एलिमिनेट होगा कौन नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। सो स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड अंकिता और विक्की थोड़े बहुत झगड़े कर रहे थे, लाइक विक्की मजाक मस्ती कर रहा था बट अंकिता ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले ली। मुझे नहीं लगता इतना सीरियस लेने की ज़रूरत थी वो चीज़ को, बट अगर उसको फील हो रहा था उसने ली तो ठीक है, उसका भी है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इंसान है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीरियस ले लेती है। स्पेशली जब वो विक्की की तरफ से उसके लिए कुछ अगर गलत चीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेती है। तो यार यही हुआ, वो बहुत सीरियस ले ली। और मुनावर आयशा को भी बात करते हुए देखा गया, जहाँ पे मुनावर बोल रहा था अभी जो भी हुआ या हो गया है अभी ये 10-15 दिन में वो सारी चीज़ें भूलो और अभी तुम एज अ कंटेस्टेंट प्ले करो और अच्छा प्ले करो। तो आयशा बोली कि नहीं मुझे नहीं रहना, मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे जो पहले तो तुम मुझे फेक लगते थे बट अभी घर में जो था मुझे लग रहा था रियल है, बट वो सब भी फेक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग ये चीज़ से बाहर नहीं आएंगे, बट ये देखा जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुनावर जो है अभी ज़्यादा टाइम आयशा के साथ ही नहीं स्पेंड कर रहा है। वो हर लोगों के पास जा रहा है, उसके मुद्दे दिख रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, सब अभी दिख रहा है अच्छे से। ये वीक में दिखा है, ये वीक अभी नहीं बोल सकते, अभी 2 दिन में ही हुआ है तो दिखा है। अभी देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता। था नॉमिनेशन का टास्क जिसका नाम था चेन रिएक्शन, मतलब एक जिसको नॉमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल पहला टास्क जो था वो स्टार्ट औरा ने किया, औरा ने आयशा को नॉमिनेट किया, बट औरा दूसरी बार भी आके नॉमिनेट कर सकता था अगर औरा को कोई नॉमिनेट करता तो औरा ने आके आयशा को नॉमिनेट किया, तो आयशा ने फिर औरा को नॉमिनेट की, तो औरा ने फिर आके अभिषेक को नॉमिनेट किया, तो फिर अभिषेक दूसरे को करेगा, फिर वो उसको करे, तो ऐसे सब चल रहा था। और फिर अगर कोई बोलता है कि मुझे अब ये चेन यहीं स्टॉप करना, मेरे को किसी को नॉमिनेट नहीं करना, तो वो जो नॉमिनेशन का टास्क है वहीं हो जाए, या तो सब नॉमिनेट हो जाएंगे। ऐसा था अगर दिमाग से खेलते तो सबको ही नॉमिनेट हो जाता, या तो ऐसा था कि कुछ लोग ही हो पाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे। जो लोग नहीं नॉमिनेट हुए हैं वो हैं विकी, अंकिता, ईशा, मनारा, ये चारों लोग नॉमिनेट नहीं हुए, बाकी सब नॉमिनेट हो गए। तो ये जो चेन ऑफ रिएक्शन था ये तोड़ा अरुण ने, मुनावर ने अरुण को किया और अरुण आके ये चेन जो है तोड़ दिया, जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा सेफ प्ले लगा, क्योंकि अभी उसकी बन रही है और अभी के इस पे वो आके तुम अपने कंपटीशन को हटाने की सोचो तो वो तो बढ़ा ही रहा है। वो मतलब चेन ही तोड़ दिया और इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को रख दिया, नॉमिनेट ही नहीं किया। मतलब क्या सोच के ये लोग गेम खेलते, इतना ज़्यादा सेफ प्ले। और वो मुनावर को बोल रहा था कि वो सेफ प्ले खेल रहा है, बट वो नहीं खेल रहा, उसकी तेरे साथ नहीं बनती तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है वो तेको ही करेगा और किसको करेगा वो, तो वो उसको बोल रहा है सेफ प्ले, वो जबकि उस खुद बंदे ने किया था सेफ प्ले। और बस अरुण जो है ना बस बड़ी देन है और कुछ नहीं है अरुण का, बस बहुत ज़्यादा बोलता है और कुछ करता वरता तो कुछ है नहीं। उसी बीच में ईशा और अभिषेक का झगड़ा है तो बहुत ऑब्वियस है कि समर्थ भी उसमें इन्वॉल्व होगा, तो समर्थ भी इन्वॉल्व हुआ। और वो जो झगड़ा था वो इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, लाइक माँ बाप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबको वो लोग ने इन्वॉल्व कर दी, तो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का चला गया था। मेरे को समझ नहीं आता यार, तुम झगड़ा करो, तुम अपने पेरेंट्स को क्यों इन्वॉल्व कर, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। मत करो इन्वॉल्व, अपने बीच का झगड़ा अपने बीच में झगड़े करो, मत करो वो लोग को इन्वॉल्व। वो लोग बाहर देख रहे हैं, तुम क्यों ऐसा करते हो। तो बहुत नेक्स्ट लेवल का मतलब गिरी भी
गिरे हुए लोग बोलते ना, वैसा वो लोग झगड़ा कर रहे थे, इतना गंदा झगड़ा कर रहे थे। और उसी में समर्थ इतना ज़्यादा अभिषेक को पोक कर रहा था, अपने बाप का मेंटल लौंडा एंड ये सारी चीज़ें किसी को बोलना सही नहीं है। बट ये भी समर्थ ने सही बोला कि अगर मैं ये चीज़ बोलता कि अपने बाप का होनहार बेटा, तो कोई इतना वो नहीं करता। अगर मैंने अपने बाप का मेंटल लौंडा बोला तो सबको प्रॉब्लम हो रही, बट होगी क्यों नहीं होगी ये चीज़। ऐसी किसी को मतलब इतना ज़्यादा पोक कर देना भी नहीं सही है। ठीक है, ये पोकिंग का गेम है, तुम पोक करो, बट इतना ज़्यादा नहीं सही है। तो वो बहुत ज़्यादा उसको पोक कर रहा था, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि अभिषेक मेरा फेवरेट है और समर्थ नहीं है, समर्थ भी मुझे पसंद है, अभिषेक भी, बट इतना ज़्यादा किसी को पोक करना मुझे नहीं पसंद, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। बट कांट हेल्प इट, यही सब हो रहा था। बहुत लंबा झगड़ा चला वो लोग का, बहुत ज़्यादा। और फिर उसको शायद से क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो ऐसा बोल रहा था। शायद से उसको है नहीं है, वो हमें क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से उसको घुटन महसूस हो रही थी ना, वो दिख रहा था कि उसको घुटन महसूस हो रही है। बट वो बाहर जाने के भी मतलब बाहर जाने के लिए भी बोल रहे, तो बिग बॉस ने उसको रोके, तो वो रुक भी गया, फिर वो शांत भी हो गया। तो इससे ऐसा डाउट होता है कि उसको है कि नहीं है, क्योंकि जिसको होता है वो इतनी जल्दी शांत नहीं होता। इसमें मुनावर और अरुण का भी झगड़ा हुआ, क्योंकि मुनावर ने बोला कि तू सेफ प्ले खेल ले, तेरे रिश्ते से बहुत ऑब्वियस है, किसी को प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी। मतलब कि तुम गेम में आया इसीलिए ना कि तुम सबको निकाल के अपना खुद आगे बढ़ो, और तुम वही चेन ऑफ रिएक्शन मतलब तोड़ दे रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं ऐसा मुझे फील हो रहा था कि हर कोई नॉमिनेट हो जाएगा, बट नहीं, ये चारों बच गए। तो अभी देखते हैं आने वाले वीक में कौन एलिमिनेट होता है, कौन नहीं होता। मुझे लगता है कि औरा एलिमिनेट होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि औरा हो सकता है, क्योंकि जितने लोग नॉमिनेटेड हैं, जैसे कि आयशा, अभिषेक, मुनावर, औरा, अरुण, ये चारों में से मुझे ज़्यादा फीलिंग आ रही है औरा या मे बी अरुण, बट ज़्यादा औरा की फीलिंग आ रही है। सो आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट होगा, कमेंट में ज़रूर बताओ। सो या यही था आज के एपिसोड में, मिलते हैं कल के एपिसोड में, बाय।